Bismillahirrahmanirrahim. My name is Rashid and I am a student of Mechatronics Engineering. Today I will be explaining lab tasks of microcontroller and embedded systems. सबसे पहले टास्क नंबर 1 इसमें कह रहा है कि 30 की वैल्यू R16 में हम लोगों ने सेव करनी है और उसे डिस्प्ले करना है किसी भी पोर्ट पे। उसके बाद उसमें 25 ऐड करना है, उसे किसी भी पोर्ट पे डिस्प्ले करना है और R16 को क्लियर करना है टेक्नो स्टूडियो में। सबसे पहले R16 के अंदर मैंने 30 की वैल्यू सेव कराई है और ये मैंने इसे बाइनरी में दिया है। उसके बाद मैंने R17 के अंदर x में वैल्यू दी है x में, ताकि मैं उसको DDRB पे आउट करूँ और R17 को यूज़ करके पोर्ट बी को मैं एज आउटपुट उसको फिक्स कर दूँ। उसके बाद पोर्ट बी पे मैंने R16 की वैल्यू दी है और उसे डिस्प्ले किया है। उसके बाद R17 में मैंने 25 की वैल्यू सेव की है और R16 और R17 को नेक्स्ट स्टेप में ऐड किया है और पोर्ट बी पे उनको डिस्प्ले किया है और क्लियर R16 करके मैंने इसको क्लियर किया है। इसको एक बार सिमुलेशन रन भी कर लेते हैं। ये पोर्ट्स हैं हमारे पास और ये यहाँ पे रजिस्टर्स हैं और जो ही हम लोग इसमें वैल्यू डालेंगे तो सबसे पहले R16 में ये वैल्यू आ गई है। उसके बाद R17 में वैल्यू आई है। उसके बाद DDRB में सारे FF की वैल्यू आई है, ये एज आउटपुट सेव हो गया है। उसके बाद 25 की वैल्यू आई है। उसके बाद 16 और 17 को ऐड किया है, उसको फिर हम लोगों ने आउट किया है और फिर क्लियर किया है। इसके बाद चलते हैं टास्क नंबर 2 की तरफ। टास्क 2 हमें बता रहा है कि किसी भी पोर्ट से इनपुट लेना है और उसे डिस्प्ले करना है दूसरे पोर्ट पे। R16 में 00 मैंने वैल्यू डाली है और इस तरह से DDRB के थ्रू पोर्ट बी को मैंने एज इनपुट उसको इनिशियलाइज किया है। R16 में 0xFF डाली है और RC को एज आउटपुट किया है और R16 के अंदर हमने वैल्यू डाली है पिन बी के थ्रू जो इनपुट दे रहे हैं और DDRC करके पोर्ट सी से हम लोगों ने उसको फिर आउट किया है, डिस्प्ले किया है। इसमें पोर्ट बी एज इनपुट और पोर्ट सी एज आउटपुट यूज हो रहा है। यहाँ पे रजिस्टर्स की वैल्यूज हम देख सकते हैं, वहाँ पे पोर्ट की वैल्यूज। पोर्ट भी इनपुट है तो पोर्ट सी को हम लोग देखेंगे। सिंस यहाँ पे इनपुट हम लोग कोई नहीं दे रहे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, लेकिन रजिस्टर्स की वैल्यू में चेंज आएगा। इसके बाद चलते हैं टास्क 3 की तरफ। टास्क 3 में हमें कह रहा है कि चार्जिंग सीक्वेंस को डिस्प्ले करना है एलईडीज में। ये चार्जिंग सीक्वेंस बेसिकली ये है कि टर्न बाय टर्न एलईडीज ऑन होंगे और टर्न बाय टर्न एलईडीज ऑफ होंगे। इसका कोड देख लेते हैं। सबसे पहले .org0 यहाँ से हम लोगों का जो स्पेस है एड्रेस डेटेड स्टार्ट होगा और उसके बाद ये मैंने स्टैक के लिए वैल्यूज दी हैं, सारा क्लियर किया और R16 को उसमें मैंने 0B11 करके उसको एज आउटपुट सेव किया। ये बेसिकली कमेंट में गलत लिखा हुआ है, इनपुट नहीं है आउटपुट है, L1 लेवल है
ताकि जो लूप है बाद में दोबारा यहाँ से स्टार्ट होगा। उसके बाद SBI के थ्रू पोर्ट बी का जो 0th बिट है उसको मैंने सेट किया है, डिले कॉल किया है, उसके बाद 1 2 इस तरह टर्न बाई टर्न मैंने सारे बिट्स को सेट किया है और उसके बाद टर्न बाई टर्न 4 से ऊपर फिर हम लोगों ने क्लियर किया है। और यहाँ पे हम लोगों ने डिले का फंक्शन दिया है, इसमें हम लोगों ने R20 में फिर सेव किया तो ये 255 टाइम्स मल्टीप्लाई बाई 3 टाइम्स मशीन साइकिल चलेगा और उतना हमारे पास डिले आएगा। हम लोग इसे 40s पे भी देख लेते हैं एक बार, वहाँ से फिर इसकी बेहतर समझ आएगी हमें। यहाँ पे टर्न बाय टर्न देखने में हमें टाइम बहुत लगेगा क्योंकि लूप 255 टाइम जब चलेगा तो ये उधर हर डिले पे उतने टाइम उसको रिपीट करेगा। बट चेंज देख सकते हैं हम लोग रजिस्टर्स के वैल्यू में। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू सेट हुई और पोर्ट बी का जो 0th बिट है वो सेव होगा। अब ये जब डिले में जाएगा तो ये फंक्शन को कॉल करेगा और ये 255 टाइम्स ये लूप रिपीट होगा। ये इसी तरह बेसिकली हम इसमें टर्न बाई टर्न इनको ऑन कर रहे हैं और टर्न बाई टर्न इसको ऑफ कर रहे हैं और जितना हम लोगों ने इसको डिले दिया है उतनी उसमें चेंज आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में एक्सप्लेन कर रहा था टास्क लैब 2 के, तो टास्क नंबर 4 कहता है कि 2 वैल्यूज़ हम लोगों ने लेनी है 2 डिफरेंट पोर्ट्स से और उनको कंपेयर करना है और ये रिजल्ट सेव करना है, पोर्ट सी पे भेजना है थर्ड पोर्ट पे। अगर दोनों इक्वल होंगे और हम लोगों ने डिफरेंट भेजना है, अगर दोनों अनइक्वल होते हैं तो बेसिकली ये अल्टरनेट इसमें बिट्स 0 और 1 है। कोड में हम लोगों ने सबसे पहले R18 0xFF की वैल्यू दी R18 में और DDRD को हम लोगों ने एज आउटपुट इनिशियलाइज किया है और R16 में 00 दिया और इसके थ्रू पोर्ट बी और पोर्ट सी को हम लोगों ने इनपुट सेव किया है। उसके बाद हम लोग जो इनपुट्स लें पिन बी से वो सेव कर रहे हैं 16 में और पिन सी से R17 में जो पोर्ट बी और पोर्ट सी में आएंगे और उनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और BRNE का लूप लगा रहे हैं L2 पे। L2 हम लोगों ने लेवल यूज़ किया है, BRNE ब्रांच ऑफ नॉट इक्वल अगर दोनों का सब्ट्रैक्शन के बाद 0 नहीं आता है तो रजिस्टर के थ्रू BRNE का लूप चलेगा और ये डायरेक्ट जंप कर देगा यहाँ पे और R18 में वैल्यू सेव हो जाएगी ये वाली और वो आउट कर देगा पोर्ट डी पे। इन केस दोनों इक्वल होते हैं तो वो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, R18 में ये वैल्यू सेव होगी और पोर्ट डी के थ्रू ये डिस्प्ले करेगा और जंप करेगा L3 पे यहाँ पे ताकि ये वाला जो हम लोगों ने कोड लिखा था नॉट इक्वल के केस में वो ना चले। इसके बाद चलते हैं टास्क 5, कह रहा है कि इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग कमांड्स एंड राइट योर कमेंट्स। तो हम लोगों ने ये सारे कमांड्स लिखने और उस पर कॉमेंट करना है। चेक करते हैं। LDI का फंक्शन है लोड इमीडिएट का जिसमें R16 में हम लोगों ने 10 की वैल्यू सेव की है। उसके बाद STS है सेव टू डेटा स्पेस, इसमें 0xFF जो एड्रेस है उसमें हम लोगों ने R16 की वैल्यू कॉपी की है। जंप L4 है, ये जंप का लूप है, इस पर हम लोगों ने साथ में कमेंट किया हुआ है। विदाउट कंडीशन ये L4 पे जंप करेगा। मूव का जो है वो R17 में वैल्यू सेव करेगा जो कि R16 में, यहाँ पे हम लोगों ने 10 सेव किया था 16 में तो वो 17 में चला जाएगा। लोड इमीडिएट उसके बाद वही है सेम, ये वैल्यू R18 में सेव होगी। आउट DDRB R18 में जो वैल्यू है वो DDRB पे जाएगी और इसमें जो DDRB के थ्रू जो R18 की वैल्यू थी 1111 सो सारे DDRB पे जाएंगे और ये एज आउटपुट पोर्ट पे हम लोग का सेव होगा। इंक्रीमेंट R16 INC से इसमें वैल्यू जो है उसमें इंक्रीज होगा, डिक्रीमेंट से डिक्रीज होगा। कॉम्प्लीमेंट R18 में R18 के जो बिट्स हैं जो सारे 1 1 थे वो अब 0 हो जाएंगे
सबसे सब्ट्रैक्शन होगी R17 में से R16 की R17 में जो वैल्यू थी वो सब्ट्रैक्ट उसमें से R16 सब्ट्रैक्ट होगा और वो R17 में सेव हो जाएगा। और ये थे हमारे सारे लेब 2 के टास्क। इसके बाद हम लोग लेब 3 के टास्क को एक्सप्लेन करते हैं। तो टास्क 4 सॉरी लेब 4 का टास्क 1 हमें बता रहा है कि राइट अ कोड दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम पोर्ट बी एंड चेक्स, मतलब इनपुट हमने लेना है और चेक करना है कि इवन है या ओड है। एक पोर्ट से ले रहे हैं और दूसरे पोर्ट पे एलईडीज के थ्रू हम लोगों ने डिस्प्ले करना है। अगर इसमें कह रहा है कि इफ नंबर इज इवन देन ब्लिंक एलईडी एट पोर्ट C1 आफ्टर द अदर फ्रॉम least significant bit to most significant bit, and if the number is even then blink them alternative LEDs। इसमें इवन 2 बार लिखा है लेकिन हम लोगों ने एक बार इवन पे चलाएंगे और एक बार ओड पे। अल्टरनेटिव चलाएंगे इवन पे और ओड पे हम लोग लीस्ट सिग्निफिकेंट टू मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वन आफ्टर अनदर चलाएंगे। तो इसका कोड देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसमें डिले की लाइब्रेरी ऐड की है एक्स्ट्रा। उसके बाद पोर्ट डी को आउटपुट और पोर्ट बी को आउटपुट और पोर्ट डी को इनपुट मैंने किया है। हम लोग इसकी कोडिंग सी में कर रहे हैं। उसके बाद अनसाइंड कैरेक्टर आई को मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज किया है। वाइल वन ये फॉरएवर लूप चलेगा। इसके बाद इफ कंडीशन लगाइए इफ पिन डी एंड नेगेशन ऑफ वन लेस देन 0। ये वन लेस देन 0 बेसिकली यहाँ पे हमें दिखा रहा है 0 बी 0 0 0 0 0 0 0 1 ये हमें ये दिखा रहा है। लेकिन हम लोगों ने चूंकि उसके साथ नेगेशन लगाया तो 1 भी 0 हो जाएगा। ये हम लोग चला रहे हैं ताकि हम लोग इसके जो लास्ट बिट है उसको हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं। कोई भी हमारा नंबर जब हम उसे डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो लास्ट जो नंबर होता है उसका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट वो डिफाइन करता है कि वो नंबर इवन है या ओड। इन केस अगर वो हम लोगों के पास 1 होगा तो उसमें 1 ऐड हो जाएगा और वो इवन बन जाएगा। 0 अगर होता है लास्ट बिट तो वो नंबर इवन होगा। तो मैंने यहाँ पे उसी के बेसिस पे इफ स्टेटमेंट लगाई है। तो जब लास्ट उसका 0 होगा तो ये इवन वाला कंडीशन चलेगा जिसमें सबसे पहले फॉर i इज इक्वल टू 0 पोर्ट बी में जो उसकी जो फर्स्ट बिट है उसको वो ब्लिंक करे ऑन करेगा। उसके बाद 1000 मिली सेकेंड का डिले आएगा। 4 दोबारा चलेगा। अब चूंकि सेकंड आइट्रेशन में i 0 से 1 हो जाएगा तो इसमें ये शिफ्टिंग इसकी एक टाइम पे होगी तो वो सेकंड एलईडी को चलाएगा। थर्ड आइट्रेशन में थर्ड, फोर्थ आइट्रेशन में फोर्थ और इसी तरह 8 आइट्रेशन तक सारी चल जाएंगी। और उसके बाद जब दोबारा लूप स्टार्ट होगा तो ये फिर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करेगा। इन केस फॉर ऑड ये जो इसका नेगेशन मैंने यहाँ पे नहीं लगाया है क्योंकि ऑड के केस में लास्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होगा बाइनरी में जब उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो उसका 1 होगा। तो पोर्ट बी पे ये हम लोग इसको डिस्प्ले कराएंगे। उसमें डिले देंगे 1000 मिली सेकेंड का। उसके बाद अल्टरनेट एलईडीज। तो कोड बेसिकली काफ़ी सिंपल है। जस्ट हम लोगों ने लॉजिक लगाना है यहाँ पे इवन और ऑड के लिए। बाकी चीज़ें सिंपल है। इसको एक बार पोर्टियस पे भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग इसके हेक्स में जाके इसमें ऐड कर रहे होते हैं अगर हम लोगों ने एटमल से इसकी कोडिंग की है। ये बेसिकली मैंने इनपुट के लिए 8 इसके लगाए हैं बिट और ये 8 एलईडीज लगाए हैं आउटपुट के लिए। और ये 8 बिट्स बेसिकली जो भी नंबर हम उसको दे रहे हैं उसके बाइनरी को इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है IO00 पे जो कि यहाँ पे पोर्ट डी का 0th इसका बिट होगा। चलाते हैं एक बार। तो सबसे पहले मैं 1 देता हूँ तो इसमें ये अल्टरनेट ब्लिंकिंग आ रही है। और 1 के केस में फिर ये जो इसके जो 0 दूंगा तो इसमें अल्टरनेट आ रही है क्योंकि इसमें डिले कम रखा हुआ है। तो ये हमें बिल्कुल पॉज हुआ लग रहा है। और जब मैं इसके बिट्स को चेंजिंग वाला करता हूँ तो फिर ये ज़्यादा क्लियर हो जाता है। इसके बाद आते हैं एक्टिविटी 2 पे। इसमें कह रहा है राइट अ कोड टू मॉनिटर bit 5 for port C. If it is high then send this to port B, otherwise send this to port B। इसमें 5th बिट को हम लोगों ने बेसिकली मॉनिटर करना है। इसके लिए
एक्सप्लेन करते हैं। ये था लैब 3 का टास्क 2। इसे प्रोटियस में भी बंद कर लेते हैं। लैब 3 टास्क 2। इसमें कोड पहले कोड की तरह काफ़ी सिमिलर है लेकिन ज़्यादा सिंपल है। इसमें सबसे पहले DDR-B को हम लोगों ने FF करके इसको एज ए आउटपुट इनिशियलाइज किया और DDR-C को इनपुट इनिशियलाइज किया और उसके बाद फॉरएवर लूप लगाया है और हम लोगों ने लिखा इफ पिन C एंड कंडीशन लगाई है। अगर ये ट्रू होती है तो ये लूप चलेगा, एल्स होती है तो ये लूप चलेगा। ट्रू होगी तो हम उसको भेजेंगे 55 हेक्स में और एल्स में डबल हेक्स में उसको सेंड करेंगे। इसको हम लोग प्रोटियस पे ही चेक कर लेते हैं। ये जो इसका दो डिफरेंट एक्चुअली वैल्यूज 0x इसको हेक्स में रिप्रेजेंट कर रहा है और 0x डबल एफ को भी हेक्स में रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी जगह हम लोग बाइनरी और डेसिमल भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन हेक्स में कोड जो होगा वो हम लोगों का छोटा हो जाएगा, वो बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लैब 3 का टास्क 2 हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे, जिसका कोड मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। इसकी प्रोटियस सिमुलेशन चेक करते हैं। जब बिट चेंज होगा तो ये अल्टरनेट एलईडीज ऑन करेगा, जिस तरह कि हमने कोड में इफ एल्स के थ्रू किया है। और पिन सी को हम लोग, पिन सी का जो 5th बिट है, हम लोग उसे मॉनिटर कर रहे हैं। टास्क 3 तो टास्क 3 हमें बता रहा है कि राइट अ प्रोग्राम फॉर एटमेगा 328P और एटमेगा 2560 दोनों यूज़ कर सकते हैं टू इंटरफेस टू सेगमेंट, टू 7 सेगमेंट्स, दो 7 सेगमेंट्स यूज़ करना और काउंटर बनाना है 0 से 99 तक। और इसका कोड हम लोग देख लेते हैं अभी। कोड स्टार्ट हो रहा है हम लोगों का कोड। सबसे पहले हम लोगों ने इसमें डिले का जो लाइब्रेरी है हम लोग उसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद अनसाइन कैरेक्टर हम लोग जी यूज़ कर रहे हैं। DDRD को हम लोग 0xFF के थ्रू एज आउटपुट हम लोग इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। उसके बाद हम फॉर लूप हम लोगों ने लगाया है जिसमें ये स्टार्ट हो रहा है 00 से और ये चलेगा हेक्स के 63 तक, जो कि डेसिमल में 99 होता है। और हर लूप में इंक्रीमेंट होगा 0x01 का और ये डिस्प्ले करेगा जी को और जो कि हम लोग 4D पे भेज रहे हैं। और साथ में हम लोगों ने 250 मिली सेकेंड का हम लोग इसमें डिले दिया है। सेम कोड यहाँ पे मैंने ऐड किया है। तो ये मैंने 7 सेगमेंट डिस्प्ले तो यूज़ किए हैं। ये एलईडीज़ मैंने साथ में ऐड किए थे उनको चेक करने के लिए बिट्स को, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है। सारे पोर्ट्स हम लोगों ने ऐड कर लिए हैं जिन पे हम लोग यहाँ पे आउटपुट दे रहे हैं। और इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये इसमें इंक्रीमेंट आ रहा है और उसके साथ 250 मिली सेकेंड के बाद ये इंक्रीज़ हो रहा है। तो जब ये एक बार ये लूप कंप्लीट होगा तो 1 इसमें इंक्रीज आएगा, तो उसके बाद ये 20 पे चला जाएगा, इसी तरह 30 पे और सो ऑन। इसके बाद चलते हैं हम लोग लैब 3 के टास्क 4 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक्सप्लेन करते हैं लैब
3 के टास्क नंबर 4 तक 4 को जो हमारा की आखिरी टास्क है, इसमें हमें बताया गया है कि राइट अ कोड टू इंटरफेस विद द हेक्स कीपैड। हेक्स कीपैड के साथ हमने इंटरफेस करना है 328p को और किसी भी बटन पे क्लिक करना है किसी एक एलईडी को। अब इसके लिए हम लोग हेक्स कीपैड यूज़ कर सकते हैं या फिर मैनुअली खुद ही बना सकते हैं। मैंने ये मैनुअली खुद बनाया है जिसमें 16 में बटन्स यूज़ कर रहा हूँ और इनमें से 4 पे मैं वोल्टेज दे रहा हूँ 5 वोल्ट्स, बाकी 4 को मैंने अटैच किया है अपने आर्डुइनो के साथ। सो यहाँ से हमारा 5 वोल्ट जा रहा है और जब ये मैं बटन पुश करूँगा तो ये इसके साथ कनेक्ट होगा और 104 पे हमारा सिग्नल जाएगा और ये बताएगा कि हमारा ये वाला जो है हाई हुआ है। अब मैं अगर इसको प्रेस करूँगा तो ये वाला हाई जाएगा। इस पर आप एक चीज़ गौर से करके देख सकते हैं कि जब मैं इस पोर्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये 4 बटन जो हैं इनके दोनों साइड ग्लो करते हैं और ये जो बाकी हैं इनके नहीं ग्लो करते। तो ये हमें बेसिकली ये बता रहा है कि ये इसके साथ कनेक्टेड है। तो 5 वोल्ट जब इसमें जाता है तो इसके थ्रू इन बाकी में भी चला जाएगा, उसके थ्रू एलईडी ग्लो करेगा, बाकी नहीं जाएंगे। इसका कोड हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग DDRD को एज ए इनपुट कर रहे हैं, उसके बाद DDRC के जो एक पोर्ट को हम लोग लास्ट पोर्ट को एज ए आउटपुट कन्फिगर कर रहे हैं। फॉरवर्ड लूप लगा रहे हैं, उसके अंदर मैंने 4 लगाया है जो कि 8 टाइम चलेगा आई पे। अब इसमें बता रहा है कि पिन D का जो लास्ट बिट है अगर वो हाई, जो कि मैंने लास्ट बिट इस सिग्निफिकेंट बिट 0 1 2 और 3 को यूज़ किया है 4 डिफरेंट यहाँ पे जो मैंने इसके साथ कनेक्ट किए हैं। 0 1 2 3 4 के साथ तो उनके साथ कनेक्टेड है। तो नेक्स्ट आइट्रेशन में तो ये पोर्ट C इज इक्वल टू 0x01 उसको भेज देगा, जो हम लोग का पोर्ट C है नहीं है तो वो 0 भेज देगा, एलईडी ग्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट आइट्रेशन में जब वो 1 होगा तो ये सेकंड जो इसकी बिट है उसको चेक करेगा, थर्ड आइट्रेशन में थर्ड को, फोर्थ में फोर्थ को, और ये 8 तक चलेगा। बेसिकली ये 4 पे भी हो जाएगा लेकिन 8 इन केस अगर हम लोग 8 बिट यूज़ करते हैं तो इस तरह ये कोड चल रहा है। ऊपर देख लेते हैं तो ये हर आइट्रेशन पे सबको चेक कर रहा है। अगर हम लोग इसमें डिले रखेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, नहीं तो एक साथ हो जाएंगे। इसके बाद चलेंगे लेव 4 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलते हैं लेव 4 के टास्क 1 की तरफ, जो है कीपैड इंटरफेसिंग यूजिंग डिजिटल आईओस। तो इसमें हम लोगों ने एलसीडी की इंटरफेसिंग करनी है और उस पर डिस्प्ले करना है मैसेज और इसकी कोडिंग करनी है। पहले कोड को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले चलते हैं मेन में। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट लाइब्रेरीज ऐड करेंगे। यहाँ पे lcd.h की लाइब्रेरी मैंने ऐड की और उसके अंदर जो फंक्शंस हैं मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। और जो लाइब्रेरी हम लोग यूज़ करेंगे उसमें कुछ चीज़ें हम लोगों को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो पिन होगी RS की पिन और इनेबल की पिन D4, D5, D6 और D7 की पिन, ये हम लोगों ने इनको डिफ़ाइन करना है। और ये जो लाइब्रेरी है ये 4 बिट की लाइब्रेरी है। तो RS को मैंने पोर्ट B4 पे रखा हुआ है, EN को मैंने पोर्ट D5 पे रखा हुआ है, D4 को पोर्ट C0, D5 को पोर्ट C1, D6 को पोर्ट C2 और D7 को पोर्ट C3। इनकी हम चेंजिंग भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर इंटरफेसिंग। तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने फिर जहाँ पे उनकी इंटरफेसिंग की है उन्हीं पिंस को मैंने कनेक्ट किया है। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग VSS को ग्राउंड करेंगे और VE पे 5 वोल्ट्स देंगे और VDD जो हम लोगों के बैक लाइट को कंट्रोल करता है वहाँ पे वेरिएबल रजिस्टर करेंगे। ये यहाँ पे प्रोटियस सिमुलेशन में तो कुछ इससे डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन जब हम लोग इसे प्रैक्टिकली बनाएंगे तो उसके थ्रू हम लोग इसके ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये इनेबल का पिन है और ये RS का पिन और ये 4 पिन जहाँ पे हम लोग इसे डेटा भेजना है। तो इन पोर्ट्स को मैंने डिफाइन कर लिया है। अब इसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं वो हमारे हेडर फाइल में एक्सप्लेन्ड है। उसके बाद हम लोग मेन में जा रहे हैं। तो मेन में सबसे पहले लाइब्रेरीज जो उनसे हम लोगों ने ऐड की उनको ऐड करेंगे
और क्रिस्टल को हम लोगों ने डिफाइन किया है। उसके बाद चलते हैं कोड की तरफ। एलसीडी को इनिशियलाइज किया है सबसे पहले, और ये जो फॉरएवर लूप है उसमें सबसे पहले एलसीडी कर्सर को 00 पे लिखा है। उसके बाद मैंने मैसेज डिस्प्ले किया है, 1 सेकेंड का डिले दिया है, उसके लिए भी फंक्शन कॉल किया है। सेट कर्सर का फंक्शन, डिस्प्ले का फंक्शन, उसके बाद क्लियर किया है। सेट कर्सर को दोबारा मैं 00 पे किया है एलसीडी क्लियर करने के बाद, फिर मैंने मैसेज दिया है। और इसके आगे अब मैंने मैसेज देना था, उसके लिए मैंने कर्सर को 01 पे सेट किया है, ताकि जो नेक्स्ट मैसेज है उसी पे एलसीडी क्लियर होने से पहले मैंने उसको लिखा है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे इसमें डिले दिया है और क्लियर किया स्क्रीन, फिर कर्सर को 0 पे ले गया हूँ क्योंकि स्क्रीन क्लियर हो गई है। उसके बाद मैसेज डिस्प्ले किया है, फिर मैंने डिले दिया है और उसके बाद एलसीडी क्लियर किया है। यहाँ पे मेरे 4 मैसेज है, इसको हम चेक करते हैं प्रोटियस पे सिमुलेशन में। हेलो वर्ल्ड का मैसेज आया है, कर्सर 00 पे, उसके बाद 00 और 01 पे कर्सर है, फिर एंड हो गया, फिर ये 01 पे। ये हम लोगों के लिए 4 का टास्क 1 है।